A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 5 of civics. The name of chapter is Women Change the World. In this chapter we have read many topics, and our today's topic is schooling and education today. Today both boys and girls attend school in large numbers, yet as we will see there still remain differences between the education of boys and girls. आज हम देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही लार्ज नंबर में स्कूल अटेंड करते हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि उनके जो एजुकेशन में जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कम है। ये हम डिफरेंस अभी भी देखते हैं। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया में सेंसस कब होता है? एवरी 10 ईयर। 10 ईयर के बाद क्या काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की भी, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरी कंट्री में काउंट होता है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया। और ये बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लेता है इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि देयर एज, उनकी एज कितनी कितनी है, उनकी स्कूलिंग क्या है, वट वर्क दे डू एंड सो ऑन, क्या काम वो करते हैं, इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं। वी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ़ लिटरेट पीपल। और ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या काम आती है? हम ये मेज़र कर पाते हैं कि कितने लिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। मीन्स लिटरेट मीन्स थोड़ा बहुत जो लिख पाएँ, मतलब अक्षर ज्ञान जिनको होता है। एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन का रेशो हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, अगर 1961 वाला सेंसस हम देखते हैं, उसमें देखते हैं 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैंस वर लिटरेट। दैट इज़ द कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स। उसमें 40% क्या है? बॉयज़ हैं जो कि लिख सकते हैं, एटलीस्ट अपना नेम लिख सकते हैं, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स और वुमेन। और वुमेन्स कितना रेशो था? 15% था। मीन्स टोटल पॉपुलेशन का 40% जो मैन थे वो लिख सकते थे अपना नेम, और 15% वो लिख सकते थे वुमेन वो। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस 2001, अब जो रिसेंट सेंसस हुआ 2001, उसमें हम देखते हैं, सॉरी रिसेंट 2011 वाला हुआ है, उसके बाद 2001 वाले में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है उसमें क्या दिया गया है? दिस फिगर हैव ग्रोन टू 76% फॉर मैन एंड बॉयज़। अभी वो फिगर है जो 40% था वो कितना हो गया? 76%। एंड 54% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। जो 15 था वो होकर के कितना हो गया? 54। ये इंक्रीज़ हुआ है। दिस मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर एबल टू रीड एंड हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज। जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो गया, जो कि स्कूल गए हैं और एटलीस्ट अपना नेम लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, उनका जो रेशो इंक्रीज़ हो गया है। बट एज़ यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज़ स्टिल हायर। लेकिन आप देखोगे जो परसेंटेज है, जैसे 76 मेल का परसेंटेज है, वो अभी भी हायर है फीमेल ग्रुप से। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, लेकिन जो गैप है वो अभी भी नहीं गया। मीन्स पहले 40 मेल थे और 15 थी फीमेल, अभी 76 हो गए हैं और 54 फीमेल। अभी भी जो गैप है 76 और 54 में बहुत ज़्यादा, अभी गैप ये प्रॉपर फिल नहीं हुआ है। अभी ये टेबल है, आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ देर आर सेवरल रीज़न वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित एंड आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव द स्कूल। बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़, जो ज़्यादातर हम देखें रूरल यानी कि विलेज एरिया में या गरीब एरिया में, मे नॉट इवन भी प्रॉपर स्कूल्स, कि वहाँ पर प्रॉपर स्कूल नहीं हो पाते हैं शायद। नो टीचर हु टीच ऑन रेगुलर बेसिस, और यहाँ और मे भी वहाँ पे क्या हो सकता है, अभी टीचर्स नहीं हैं पढ़ाने के लिए, और हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते नहीं हैं। इफ़ अ स्कूल is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school। अगर कोई स्कूल है वो लोगों के घर के पास नहीं है और वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस और वैन की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पेरेंट्स के अपनी जो बच्चे हैं, मीन्स गर्ल्स हैं, उनको स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रन। और कई फैमिलीज़ के इतनी पुअर हैं, वो अपने बच्चों की जो कॉस्ट है ना एजुकेशन की, उनको बियर नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं भेज पाती हैं। बॉयज़ मे गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं, पुअर होते हैं, तो बॉयज़ को क्या प्रेफरेंस मिलती है। मीन्स अगर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे हैं तो वो सोचते हैं किसको प्रेफर करेंगे कि हम बॉयज़ को पढ़ाएंगे। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। और कई चिल्ड्रन हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? वो मे भी डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अभी क्या है, वुमेन्स को राइट है स्टडी का और स्कूल जाने का राइट है। देयर आर अदर्स
देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ। ये अदर और भी स्फेयर्स हैं, जैसे कि वायलेंस है, हेल्थ है, लीगल रिफॉर्म की अगर बात करें, लीगल राइट की बात करें, और भी चीज़ें हैं। सिर्फ स्टडी का राइट होने से कुछ नहीं होता। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स आर हैज़ इम्प्रूव, उसमें भी सिचुएशन क्या कुछ इम्प्रूव हुई है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, और ये जो चेंजेस हैं ये एकदम से ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, वुमेन ने या तो इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से या कलेक्ट होके स्ट्रगल किया है इन चेंजेस को लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन्स मूवमेंट, और इन स्ट्रगल्स को हम क्या बोलते हैं, वुमेन मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, और इंडिविजुअल वुमेन हैं चाहे ग्रुप्स हैं मूवमेंट वुमेन के, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंट्री के अलग अलग पार्ट से फाइट कर रही है, स्ट्रगल कर रही हैं वुमेन के राइट्स के लिए। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, और कई मैन भी हैं जो वुमेन्स मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, और इन सब चीज़ों ने इस मूवमेंट को बहुत वाइब्रेंट मूवमेंट बना दिया। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बहुत सी स्ट्रेटजीज यूज़ की गई हैं जिससे अवेयरनेस आए लोगों में, फाइट डिस्क्रिमिनेशन से वो फाइट करें, एंड सीक जस्टिस, और जस्टिस के लिए कोशिश करें। हेयर आर सम ग्लिम्पस ऑफ द स्ट्रगल, अब स्ट्रगल की ग्लिम्पस हम देखते हैं, मीन्स झलक देखते हैं अभी उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। फर्स्ट है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग से क्या है, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। मेन क्या है, कैंपेन है और डिस्क्रिमिनेशन है, जो उन्होंने कैंपेन किया डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए, पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपेन हैव ऑल्सो लेड द टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, कैंपेन ने क्या नए नए लॉ पास करवाए हैं। कैसे अ लॉ वॉज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद देयर होम, आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन। 2006 में एक लॉ पास होता है, उसमें क्या है कि अगर कोई वुमेन को फिजिकली या मेंटली वायलेंस मिल रही है, घर पे कोई मार रहा है, पीट रहा है, या मेंटली उसे कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसके लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, कुछ उन्हें कंसेशन कह लीजिए, कुछ प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, कि आपको यहाँ जाकर अगर आप मतलब अप्लाई करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, आपकी हेल्प की जाएगी। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह से वुमेन मूवमेंट ने एफर्ट्स किए और 1997 में एक गाइडलाइन तैयार की गई, वो किसके लिए थी, टू प्रोटेक्ट वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट। अगर वर्क प्लेस पे सेक्सुअली कुछ उसके साथ हरेसमेंट होती है तो उस चीज़ से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज इन 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ्स, और 1980 की बात है, वुमेन्स ग्रुप ने क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई किसके अगेंस्ट, डोरी डेथ्स। डोरी डेथ्स क्या होती है स्टूडेंट, डोरी होता है जो गर्ल की शादी होती है उसके लिए उसको कुछ चीज़ें गिफ्ट में दी जाती है, जैसे दहेज जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के बहुत सारी डेथ होने लगी। में केस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डोरी, और इनमें क्या है केसेस बढ़ गए थे, जैसे यंग ब्राइड है, नई नई दुल्हन है, उनको क्या करते थे, मर्डर कर देते थे, या तो उनके इन लॉज या उनके हस्बैंड, किस लिए, ज़्यादा डोरे की ज़्यादा लालच में, दहेज की ज़्यादा लालच में। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, वुमेन ग्रुप ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स अप्रोचिंग द कोर्ट्स, वो सड़कों पे बाहर आए, कोर्ट पे अप्रोच किया, एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और लोगों में इन्फॉर्मेशन शेयर की। इवेंचुअली धीरे धीरे दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन दिस द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डोरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डोरी, और इसी तरह से क्या है एक पब्लिक इशू इसको बना दिया गया, न्यूज़पेपर सोसाइटी सब जगह ये आने लगा। अभी क्या है डोरी लॉज बन गए हैं, ये चेंज हो गए हैं डोरी लॉज, अब उनको क्या है पनिशमेंट मिलेगी उन फैमिलीज़ को, उस लड़के को जो भी डोरी की ज़्यादा डिमांड करेगा। इस तरह से वुमेन मूवमेंट ने कई सारे काम किए हैं, जैसे रेजिंग अवेयरनेस और प्रोटेस्टिंग। एक तो हमने तरीका पढ़ा वुमेन मूवमेंट का, कैंपेनिंग करना मीन्स ग्रुप में बनाना कुछ, और होता है रेजिंग अवेयरनेस, एक होता है अवेयरनेस बढ़ा के लोगों को जागरूक करके। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इशूज़, कि पब्लिक की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है, किस पर, वुमेन्स के राइट पर, वुमेन के दिखा रहे हैं उनके इश्यूज़ के बारे में उनको बताना है। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट्स प्लेस, और वो अपने मैसेज कैसे स्प्रेड करते हैं, कैसे फैलाते हैं, स्ट्रीट प्ले करके, सड़कों में प्ले करके, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग करके, इस तरह से ये अवेयरनेस फैलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग। द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट द वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल ये वुमेन मूवमेंट कब करता है, अपनी वॉइस कब उठाता है, जब कोई वायलेशन हो वुमेन के अगेंस्ट।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट पब्लिक रैली, कोई भी ऐसा रूल लाती है गवर्नमेंट जो कि वुमेन के अगेंस्ट हो, फीमेल के अगेंस्ट हो, तो क्या होता है पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल वे टू ड्रॉइंग अटेंशन इनजस्टिस। अभी जैसे गवर्नमेंट कुछ इनजस्टिस कर दे तो अब लोग क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कुछ शो आउट करेंगे और सड़कों पे बाहर आ जाएंगे, रैलीज धरनाज वगैरह ऐसे कुछ एक्ट्स करेंगे जिससे क्या गवर्नमेंट की अटेंशन क्रिएट कर पाएँ, ताकि वो गवर्नमेंट को बता पाएँ कि आप लोगों ने ये रॉन्ग करके ये डिसीजन लिया है। ये है प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है शोइंग सॉलिडिटी। सॉलिडिटी होती है मीन्स एकता, यूनिटी, एकता दिखाना। और एकता कैसे दिखाएंगे? The women movement is also about showing solidarity with other women and causes. वुमेन मूवमेंट का एक एक्ट ये भी है, एक काम ये भी है कि वो सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। सॉलिडेरिटी क्या होता है? भी किसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम उसका सपोर्ट करेंगे, जैसे वुमेन का और उसके कॉजेज़ का अगर जो लोग हैं मिलकर सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे शोइंग सॉलिडेरिटी। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज योर चैप्टर. Read it carefully and try to understand it. Have a nice day, students.